हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे ग्रुप जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस में या कोई अपने को संयुक्त फलन संक्रिया दे रखी हो और वो संयुक्त फलन संक्रिया जो है वो अपने पास में ग्रुप है या नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि सिद्ध कीजिए कि अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपने को दे रखा है R0। अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब हो गया कि जीरो को छोड़ करके शेष सभी संख्याओं का जो समुच्चय है वो अपने पास में कहलाता है अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में चार एकेकी आच्छादक रूपांतरण दे रखे हैं। चार 1 1 on 2 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिए हुए हैं कि F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो निम्न प्रकार से परिभाषित हैं कि x का F1 वा प्रतिबिंब जो है वो x के बराबर, x का F2 वा प्रतिबिंब जो है रूपांतरण जो है वो बराबर में है -x के। एफ एक्स का F3 वा रूपांतरण जो है वो बराबर में है 1/x के। x का F4 वा रूपांतरण जो है वो बराबर में है -1/x के। तो अब अपने को सिद्ध करना है कि संयुक्त फलन जो है का समुच्चय संयुक्त फलन के लिए ग्रुप है। कि ये जो रूपांतरण F1 F2 F3 दे रखे हैं, ये F1 F2 F3 रूपांतरण जो हैं वो संयुक्त फलन संक्रिया के लिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए जो है वो ग्रुप है या नहीं, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। सबसे पहला काम, अगर अपन संक्रिया सारणी बनाते हैं तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए अपन एक दूसरे को संक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ संक्रिया सारणी इसकी देखिए, संक्रिया सारणी नोट की है F1 F2 F3 टू F4। ठीक है, अब अपने को यहां देखना है कि F1 नॉट F1 F1 नॉट F1x क्रिया है। तो इसको लिख सकते हैं F1 ऑफ F1x। ठीक है, F1x का मान है अपने पास में x, तो F1 ऑफ x और F1 ऑफ x मान फिर से देखें तो क्या आता है x, अर्थात x मान किसके बराबर है F1 के। ठीक है, तो F1 नॉट F1, F1 की F1 से संयुक्त फलन संक्रिया करवाएं तो मान आता है F1 के बराबर। फिर है F1 की संयुक्त फलन संक्रिया करवाई F2 के साथ, अर्थात F1 ऑफ F2x इस रूप में, या फिर F1 F2x का मान है -x और F1x का मान किसके बराबर है x के बराबर। तो F1 -x का मान किसके बराबर हो जाएगा -x के बराबर। तो यहां मान x और -x किसके बराबर है F2 के, तो माइनस का मान किसके बराबर F2। तो F1 की F2 से संयुक्त फलन संक्रिया करवाते हो तो F2 के बराबर मान आता है। इसी प्रकार F1 की F3 के साथ संक्रिया करवानी है, F1 नॉट F ऑफ 3x, तो F1 ऑफ F ऑफ 3x या F1 F ऑफ 3x का मान क्या है 1/x। F1 1/x, F1 x का मान x के बराबर, तो F1 1/x का मान किसके बराबर 1/x के, और 1/x मान किसके बराबर है f ऑफ 3 के, तो f ऑफ 3। और जो शेष क्या वो F1 की F4 से संक्रिया करवाओगे तो मान आ जाएगा F4। अब आगे देखें कि F2 नॉट F1x, F2 की F1 से संयुक्त फलन संक्रिया करवानी है F2 नॉट F1x, अर्थात F2 ऑफ 1x।
ठीक है, ये मान है। एफ ऑफ 1x का मान क्या है, x, तो एफ ऑफ 2x, और एफ ऑफ 2x का मान किसके बराबर, -x, अर्थात किसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2, अर्थात ये मान आ गया एफ ऑफ 2। अब आता है एफ ऑफ 2 को एफ ऑफ 2 से संक्रिया, एफ ऑफ 2 नॉट एफ ऑफ 2x, या एफ ऑफ 2 ऑफ एफ ऑफ 2x, ठीक है। एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। अब एफ ऑफ 2x का मान -x है, तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का मान, माइनस चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, और एफ ऑफ 2x का मान -x, तो एक माइनस इसकी वजह से, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया क्या अपने पास में x, और x का मान किसके बराबर है, f1 के, तो f1। फिर आता है एफ ऑफ 2 नॉट एफ ऑफ 2 नॉट एफ ऑफ 3x, था एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3x, ठीक है। एफ ऑफ 3x है किसके बराबर, एक, तो एफ 1/x, ये मान अपने पास में आ गया। अब यहां अगर देखें अपन, तो एफ ऑफ 2x जो है वो बराबर में है किसके, -x के, तो एफ ऑफ 2 1/x जो है +1/x के, और माइनस जो है वो बराबर है किसके, एफ ऑफ 4 के, तो यहां आ गया एफ ऑफ 4। फिर बना है एफ ऑफ 2 नॉट एफ ऑफ 4, तो 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, तो बचा कौन, 3, एफ ऑफ 3। करके देख सकते हैं, एफ ऑफ 2 नॉट एफ ऑफ 4x, या एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4x, या फिर एफ ऑफ 2 -1/x। अब एफ 2 का मान क्या है, एफ ऑफ 2x बराबर -x है, तो एफ ऑफ 2 -1/x बराबर माइनस कोष्टक -1/x, माइनस माइनस प्लस, तो 1/x आ गया, क्योंकि एक माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, और x अपने पास में -1/x रूप में है, तो एक माइनस किया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। एफ ऑफ 1/x का मान किसके बराबर है, एफ ऑफ 3 के, तो एफ ऑफ 3 लिख दिया। अब ऐसे ही अपन करेंगे आगे, ऐसे ही आगे देखते हैं कि भाई एफ ऑफ 3 नॉट एफ ऑफ 1x, एफ ऑफ 3 नॉट एफ ऑफ 1x, तो ये जो मान है ये क्या आएगा, एफ ऑफ 3 नॉट एफ ऑफ 1x, तो एफ ऑफ 3 ऑफ एफ ऑफ 1x, इस रूप में लिखा। एफ ऑफ 1x जो है इसका मान है ये, तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ x का मान है ये, एफ ऑफ 1x का मान x आ गया, एफ ऑफ 3x का मान अपने पास में है 1/x, तो 1/x लिखा, इसको कह देंगे एफ ऑफ 3, तो यहां आ गया एफ ऑफ 3। ऐसे ही एफ ऑफ 3 नॉट एफ ऑफ 2x, तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 2x, तो एफ ऑफ 2x, इस रूप में लिखा। एफ ऑफ 2x का मान है माइनस में, एफ ऑफ 3 -x। अब एफ ऑफ 3x का मान 1/x है, तो एफ ऑफ 3 -x का मान हो जाएगा -1/x, और ये मान किसके बराबर, एफ ऑफ 4 के, तो एफ ऑफ 4। आगे आता है एफ ऑफ 3 नॉट एफ ऑफ 3x, भाई एफ ऑफ 3 की नोट संक्रिया करवानी किससे, एफ ऑफ 3 से, तो एफ ऑफ 3 ऑफ एफ ऑफ 3x, या एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3x का मान क्या है, 1/x, इस रूप में लिखा। अब एफ ऑफ 3x किसके बराबर, 1/x के, तो एफ ऑफ 3 1/x जो है वो बराबर में आ जाएगा 1/1/x, अर्थात 1/1/x। भाई इसमें x का काम कौन कर रहा है, 1/x, यहां x का काम कौन कर रहा है, अकेला x ही है,
तो एफ ऑफ 3x किसके बराबर है, 1/x के। यहाँ x का मान क्या है, 1/x, तो इसमें x की जगह 1/x रखोगे तो ये रूप आ जाएगा, अर्थात तीसरी संख्या ऊपर, तो ये बराबर किसके, x के, और x मान किसका है, f ऑफ 1 का, तो f ऑफ 1। फिर आता है अपने पास में f ऑफ 3 नॉट f ऑफ 4x, तो f ऑफ 3 ऑफ f ऑफ 4x, तो f ऑफ 4 का मान -1/x, तो f ऑफ 3 -1/x। वही प्रोसेस कि f ऑफ 3 का मान क्या है, f ऑफ 3x है, वो 1/x के बराबर है, तो f ऑफ 3 -1/x, भाई फॉर्मूले का माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें है 1/x। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में -x के, और -x किसके बराबर है, f ऑफ 2 के, तो यहाँ आ गया f ऑफ 2। तो ये सारे मान इस तरीके से है। अब लास्ट मान निकालना है f ऑफ 4 नॉट f ऑफ 1, तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ 4, फिर f ऑफ 4 नॉट f ऑफ 2, तो f ऑफ 4 नॉट f ऑफ 2x, तो f ऑफ 4 ऑफ f ऑफ 2x, अर्थात f ऑफ 4 f ऑफ 2 का मान है अपने पास -x, f ऑफ 2 का मान आ गया -x, तो f ऑफ 2 का माइनस है, f ऑफ 4 क्या है, f ऑफ 4x बराबर में -1/x, तो एक तो आ गया अपने पास में फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, ये रहा, और x का मान क्या है, यहाँ -x है, तो ये आ गया -1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x मान किसका है, f ऑफ 3 का, तो f ऑफ 3, ठीक है, f ऑफ 3 मान आया। अब आगे अपन चलते हैं, और नॉट f ऑफ 3x, या f ऑफ 3x बटा x के रूप में, f ऑफ 4 है, सॉरी f ऑफ 3 है 1/x, यहां देखें f ऑफ 4x जो है, f ऑफ मान अपने पास में है बटा x के, -x मान f ऑफ 2 का, f ऑफ 4 को f ऑफ 4 से संक्रिया करवाओगे तो मान आ जाएगा f ऑफ 1। तो ये सारी प्रोसेस करके और अपन ने ये संक्रिया सारणी अपन ने तैयार करी। अब संक्रिया सारणी अपने पास में तैयार हो गई है। संक्रिया सारणी के आधार पर अगर अपन ये देखना चाहें कि ये जो दिया गया जो संक्रिया सारणी है वो ग्रुप है या नहीं, किस संक्रिया के लिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए, कि ये जो प्रतिचित्रण F1, F2, F3, 4 जो प्रतिचित्रण है ये नोट संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं, इनको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि संवृत बताना है। संवृत बताने के लिए क्या करेंगे कि संक्रिया सारणी में जो रिजल्ट अपने पास में आया है, संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय का अवयव है, तो इस रिजल्ट में देखें तो संक्रिया सारणी में जो रिजल्ट अपने पास में आया है वो रिजल्ट समुच्चय का अवयव है, तो संवृत हो गया। तो संवृत में लिख देंगे संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय का अवयव है, तो संवृत हो गया। अतः जो प्रतिचित्रण जो है, प्रतिचित्रणों का समुच्चय जो है वो नोट संक्रिया के लिए क्या है, संवृत है। संवृत हो गया तो साचर्य भी हो जाएगा, तो दूसरी कंडीशन लिख देंगे कि प्रतिचित्रणों का समुच्चय जो है वो नोट संक्रिया के लिए साचर्यता का भी पालन करता है। तीसरी स्थिति है कि तत्समक अवयव का अस्तित्व। नोट संक्रिया के लिए तत्समक प्रतिचित्रण कौन सा है, तो इस संक्रिया सारणी में ऐसी पंक्ति और ऐसे स्तंभ का चुनाव करना है जिसका मान मुख्य पंक्ति और मुख्य स्तंभ के बराबर हो। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जो है उसका मान प्रथम मुख्य पंक्ति और मुख्य स्तंभ के बराबर है, जो कि किससे संक्रिया करवाने पर आ रहा है, f ऑफ 1 से। तो संक्रिया सारणी में तत्समक प्रतिचित्रण भी विद्यमान है, और वो तत्समक प्रतिचित्रण कौन है, f ऑफ 1, तत्समक प्रतिचित्रण भी विद्यमान है। चौथी कंडीशन है अपने पास में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है या नहीं, इसमें देखें कि संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में, चौथी पंक्ति चौथे स्तंभ में अपने पास में जो अवयव हैं
अर्थात तत्समक रूपांतरण जो है वो अपने पास में विद्यमान है। और तत्समक रूपांतरण अगर विद्यमान होता है तो ये मान लो कि उस प्रतिचित्रण का जो प्रतिलोम है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो प्रत्येक प्रतिचित्रण का प्रतिलोम भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो F1 का प्रतिलोम प्रतिचित्रण F1, F2 का प्रतिलोम प्रतिचित्रण F1, सॉरी F2, F3 का प्रतिलोम प्रतिचित्रण F3, क्योंकि F3 को F3 से संक्रिया करवाते हैं तो किसके बराबर आता है? तत्समक क्रमचय के, तत्समक रूपांतरण के बराबर आया। और अगर किसी अवयव को उसी से संक्रिया करवाई जाए और उसका जो मान है, या ये कह दें कि अवयव ए को ऐसे किस अवयव के साथ में संक्रिया करवाई जाए कि उसका मान तत्समक अवयव के बराबर आए, तो वो जो अवयव लिया है वो अवयव उसका क्या कहलाता है? प्रतिलोम। तो यहाँ F1 को F1 से संक्रिया करवाई तो तत्समक रूपांतरण F1 के बराबर आया। F2 को F2 से संक्रिया करवाई तो तत्समक रूपांतरण F1 के बराबर आया। F3 को F3 से और ऐसे ही F4 को F4 से संक्रिया करवाई तो इसका मान जो है वो तत्समक रूपांतरण के बराबर आया। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रत्येक रूपांतरण जो है वो स्वयं का प्रतिलोम होता है। प्रत्येक रूपांतरण स्वयं का प्रतिलोम है। अतः जो रूपांतरणों का समुच्चय अपने को दिया है वो रूपांतरणों का समुच्चय नॉट संक्रिया के लिए अर्थात संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या है? ग्रुप है। और ये बात और ध्यान रख लेना कि अगर किसी समुच्चय में 4 अवयव हो और प्रत्येक अवयव जो है स्वयं का प्रतिलोम हो तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है K4 ग्रुप। K4 ऐसे ग्रुप को बोला जाता है K4 ग्रुप, अर्थात क्लाइन फॉर ग्रुप, कि वह ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो उसको बोला जाता है K4 ग्रुप, अर्थात क्लाइन फॉर ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो उसको क्लाइन फॉर ग्रुप कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।